यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताएंगे। टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने से पहले आप टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है कितना महत्वपूर्ण है आप इसके बारे में भली भांति अवगत होंगे। अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपने आदर्श कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक एक बैच में 36 एसआई सेलेक्टेड है जो आज कार्यरत हैं, और लोको पायलट, पुलिस और इन सब चीजों में वैकेंसियों में काफी सेलेक्टेड जो आप लोगों ने अगर कुछ चीज परिचित होंगे आदर्श कोचिंग से तो आप जरूर जानते होंगे। तो हम जानते हैं अगर हमारा अगर इतना अनुभव एक बताता है कि टाइम एंड वर्क महत्वपूर्ण चैप्टरों में एक चैप्टर है, तो क्यों ना हम लोग इसको बेहतर से बेहतर तरीके से अध्ययन करें, और अध्ययन के साथ साथ हम चाहें कि और भी लोग इसके बारे में कुछ न कुछ अध्ययन करें। तो उसका माध्यम होगा कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को और अन्य लोगों तक, जो अपने खास लोग, मैं नहीं कहता सार्वजनिक आप शेयर करिए, बट जो अपने आप को जो अपने मित्र समझते हो, अपना शुभचिंतक समझते हो, वहां तक जरूर पहुंचाने का कार्य करेंगे। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि समाज के लिए या विकास के लिए या अच्छे ज्ञान के लिए जरूरी है। तो हम चाहेंगे अगर टाइम एंड वर्क जो भी चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से आपके हैं, आपके वनडे एग्जाम कोई भी है हर जगह टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको कि अलग अलग व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 5 पुरुष या 6 महिलाएं एक किसी काम को 20 दिन में करते थे, तो आप यदि इतने पुरुष या इतने महिलाएं इतने दिन में कर लेते। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको बताऊंगा अलग अलग पुरुष को अलग अलग दिन में, या अलग अलग महिलाएं अलग अलग दिन में, या इतने पुरुष इतने दिन में, या इतनी महिलाएं इतने दिन में। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए पुरुष एक काम को स्मॉल ए दिन में, कैपिटल ए पुरुष एक काम को स्मॉल ए दिन में करते हैं, तथा उसी काम को कैपिटल बी महिलाएं स्मॉल बी दिन में। देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों के लिए दिन अलग अलग दिया गया है, दिन में पूरा करते हैं। तो कैपिटल ए1 पुरुष, ध्यान दीजिए, ए के बाद ए1, बी के बाद बी1, सी के बाद सी1, ए1 पुरुष, कैपिटल ए1 पुरुष और बी1 महिलाएं। ध्यान दीजिएगा यहाँ और शब्द आया, यहाँ यह शब्द था और यहाँ और शब्द है। महिलाएं द्वारा उस काम को करने में लगा समय, जो हमारा समय होगा बहुत आसान, ठीक है, 1/1 कर देंगे A1/A। आप इसके पहले किए हो, यहाँ 1 नहीं था, यहाँ जो आपका दिन दिया दिन से गुणा कर देंगे, A इंटू ए प्लस B1/B इंटू बी। अगर इसी में तीसरे भी लोग आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस C1/CC। ठीक, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए कितने आसानी से आप कर लेते हैं। यदि एक काम को 5 पुरुष 6 दिनों में, 5 पुरुष 6 दिनों, देखिए आपको दे रहा 5 पुरुष 6 दिनों में, 5 पुरुष 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को 10 महिलाएं 5 दिन में, 10 महिलाएं 5 दिन में, 10 महिलाएं 5, देखिए मैंने आदमी और दिन का गुणा कर लिया, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं, A1 और B1 का मान 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं। और आपको ये देखिए आपका ये होगा 1/1 से रिवर्स करने के लिए रहेगा, तो आप यहां देखेंगे ये 1/, रहेगा, आप इसको काट दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से 5 काट दिया, तो 1/, यह आपका 1/10 प्लस 1/10, ये 1/, जब हर बराबर सीधे जोड़ लीजिए 2/20, तो इसको करें 1 इंटू 10/2 इक्वल टू क्या जाएगा 5। कितने दिनों में कर लेंगे, 5 दिन। कितना आंसर आएगा, 5 डेज। ठीक, देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे और आप देखिए, यदि 10 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 औरतें इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी और 6 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 1
बाद में देखिए कितना 15 आदमी और 6 औरतें, तो आपका 15 प्लस यहाँ 6, बाद वाले A1 B1। अब पहले थे 10 आदमी 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 अपान, फिर हो जाएगा 12 औरतें इसी काम को 10 दिन में, 12 गुणे 10, आप काट दिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, आपका रहेगा 1 अपान रहेगा, या आप देखिए 3 अपान 20 है और ये 1 अपान 20 है, या आपका हो जाएगा 4 अपान 20 हो जाएगा, या आपका हो जाएगा 1 इंटू 20 अपान 4, 4 से काट देंगे 4 5 20, कितना आ जाएगा 5 डेज आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 5 डेज। ठीक, कॉन्सेप्ट आपका मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो चुका होगा। और हम अब चर्चा करेंगे कि जैसे किसी काम को करने का हम ठेका लेते हैं, काम करने का जब हम ठेका लेते हैं तो कुछ दिन बाद कुछ आदमी और आ जाए या कुछ आदमी चले जाए, कुछ आदमी आ जाए या कुछ आदमी चले जाए, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आपको इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आ जाएंगे तो काम जल्दी होगा और चले जाएंगे तो काम थोड़ा विलंब से समाप्त होगा। इसके एक छोटा सा ट्रिक लिखिएगा, यदि कैपिटल ए व्यक्ति एक काम को स्मॉल ए दिनों में कर सकते हैं, कैपिटल ए व्यक्ति एक काम को स्मॉल ए दिनों में कर सकते हैं, यदि स्मॉल बी दिन बाद कैपिटल बी व्यक्ति आ जाते हैं या चले जाते हैं, आ जाते हैं या चले जाते हैं, तो अब काम करने में लगा समय बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लगा समय, पहले वाला दिन डिफरेंस, ये जितने दिनों बाद समस्या हो रहा, यहाँ आपका ए प्लस माइनस, अगर आ जाते हैं तो प्लस और चले जाते हैं तो माइनस, अगर चाहे तो नोट लिख देंगे, कुछ व्यक्तियों के आ जाने पर प्लस तथा चले जाने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो तुरंत मेरे नंबर पर आप कॉल करेंगे। 12 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, 12 व्यक्ति एक काम को 18 दिन, तुरंत हम लोग लिख लेते हैं 12 व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति हमारे 12 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। काम आरंभ होने के 6 दिन बाद, जो हमारी समस्या हो रही 6 दिन 5 दिन, उसको समझिए लिखें, 6 दिन बाद 4 अन्य व्यक्ति उनके साथ काम पर आ जाते हैं, तो हमारे पास जो पहले 12 थे तो ये रहेंगे, आ जाते हैं इसलिए प्लस होगा, कितने व्यक्ति आ जा रहे हैं 4 व्यक्ति आ, जहां आपका 4 कर देंगे, आपका 12 होगा, इसको घटा देंगे, 8 में से 6 घटा देंगे, आपका 2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12, और ये भी आपका 12 4 16, 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, कितने दिनों में काम समाप्त होगा 9 डेज। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर सवाल का तुरंत। अगला क्वेश्चन देखें, 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में, हमारे पास व्यक्ति कितने पहले 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, समस्या कब कर सकते 3 दिन बाद, तुरंत 3 दिन बाद 3 आदमी और उनके साथ शामिल हो गए, आगे प्लस होगा कि माइनस, प्लस, बहुत अच्छे। तो पहले हमारे पास 12 थे और हमारे पास अब 3 और आ जा रहे हैं, तो यहाँ तो मैं लिख रहा हूं, आप तो सीधे 15 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका 12 होगा, 8 में से 3 घटा देंगे 5 होगा, अब 12 में से 3 घटा, 12 से 3 15 हो गया, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 3 जो 12, कितने दिनों में काम समाप्त होगा 4 डेज, कितने दिनों में 4 डेज। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं चाहूंगा आप लोग लिखेंगे, 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं 45
45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, समस्या और 6 दिन बाद 30 और आदमी उनके साथ शामिल हो गए। 45 तो थे आ रहे, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे प्लस, कितने आदमी, 30 आदमी और शामिल हो गए। वे बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे? 45 इंटू 10, 16 माइनस 6, 10, 45, 30, 75, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 गंडन 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कितने दिन आ जाएंगे? 6 डेज। कितने दिन आ जाएंगे? 6 डेज। मेरे ख्याल से कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी ट्रिक के माध्यम से हम एक सवाल और हल कर सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर खाद्य रसद सामग्री कुछ है सैनिकों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए है, कुछ व्यक्ति आ जाते हैं या कुछ व्यक्ति चले जाते हैं, तो वो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त होगा? सिंपल सा फंडा है, आ जाएंगे तो कम दिन चलेगा, चले जाएंगे कुछ व्यक्ति तो ज्यादा दिन चलेगा। तो मैं बार बार ट्रिक ना लिखा करके इसी ट्रिक के माध्यम से जो है और आपको एक सवाल समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है सभी लोग समझ भी जाएंगे। देखिए कैसे, 2 लाइन नोट कर लेंगे आप लोग। यदि किसी जगह कैपिटल ए व्यक्तियों के लिए स्मॉल ए दिन, कैपिटल ए व्यक्तियों के लिए स्मॉल ए दिन की खाद्य सामग्री है, यदि स्मॉल बी दिन के बाद, ये जो समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, स्मॉल बी दिन के बाद कैपिटल बी व्यक्ति आ जाते हैं या चले जाते हैं, आ जाते हैं या चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री नए व्यक्तियों के लिए या बचे व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक चलेगी? अभी इस समय ए माइनस बी, क्या दिनों का अंतर, ए आ जाए तो प्लस, चले जाए तो माइनस। बहुत अच्छे, तुरंत क्वेश्चन नोट करिए। एक ही ट्रिक पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं। किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए, अब तुरंत देखिए हमारे पास सैनिक कितने हैं? 1200 सैनिक, आप नोट कर लीजिए। 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की, आप 60 तुरंत लिख दिया, 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद, समस्या 15 दिन के बाद हो रहा, आ रहे जा रहे बात की बात करेंगे, 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले गए, तो हमारे पास ये 1200 थे और 200 चले गए, अन्यत्र चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? बहुत अच्छे से करेंगे। 1200 आप 60 में से 15 घटा देंगे, आपका 45 हो जाएगा। 1200 में से 200 घटा देंगे, आपका 1000 हो जाएगा। मैंने बताया है सिंपल बेसिक चीज, पहले आप जीरो कैंसिल, 2 जीरो काट दीजिए, फिर काट दिए 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 2 2 6 12, 9 6 54, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा राशन? 54 डेज। ठीक उसी तरीके से जैसे उसमें किया आप खाद्य सामग्री में कर लिया। और करते रहे क्वेश्चन, देखिए बेहतर से बेहतर एकदम कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करा दूंगा। आप भी सोचेंगे हाँ कैसे कैसे सर पढ़ा करके और इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन आदर्श कोचिंग के माध्यम से हुआ है, तो आप भी उस श्रृंखला में जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको लगेगा वास्तव में कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, क्या गूढ़ चीजें होती है, सिलेक्शन का राज क्या है, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो आप किसी से कहेंगे कि आदर्श कोचिंग अयोध्या में इतना ज्यादा सिलेक्शन कैसे दिया। अब आप जब खुद स्वयं अध्ययन करेंगे, आपका खुद का सिलेक्शन होगा, तब आप खुद विश्वास मानेंगे और दूसरों से चर्चा का एक विषय बनेगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, एक बैरक में 150 व्यक्तियों के लिए, अब तुरंत देखिए जैसे सवाल कहे तुरंत आप भी लिखिए, समय मत लॉस करिए, तुरंत 150 लिखिए। 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री, 45 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 10 दिन बाद समस्या हो, यदि 10 दिन बाद 25 व्यक्ति चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री उसी दर पर
कितने दिनों तक चलेगी। हमारे पास 150 थे, 25 व्यक्ति क्या हो गए, चले गए। चले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस करिए, तुरंत करिए। 150 इसको माइनस करिए, 35 होगा, 125 होगा। 25 आप 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 5 गंदन 5, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42। इसी को कहते हैं कि सेकेंडों में आप क्वेश्चन पढ़ सके, मिनट नहीं लगना चाहिए आपको। सवाल देखिए, तुरंत उतारिए, तुरंत आंसर लीजिए। अगला क्वेश्चन और देखिए, किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 110, तुरंत सवाल देखा नहीं आपने, तुरंत 110 लिखो। 110 सिपाहियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। 40 लिख दिया, 40 दिनों का भोजन है। समस्या देखो कब हो रहा है, 40 दिनों का भोजन है। 10 दिनों के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं। 10 दिनों के बाद समस्या हो रहा है, 40 सिपाही और आ जाते हैं। सीधे आप 110 प्लस 40 150 करने की कोशिश करें। मैं तो लिख दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी इच्छा से करेंगे, क्योंकि आ रहे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 110 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 30 अपन 150, 0 से 0, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कितने दिन चलेगा, 22 डेज। कितने दिन तक, 22 डेज। और इसी का एक दूसरा मॉडल देखेंगे आप, जिसमें दिन दिया रहेगा, व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। दिन दिया रहेगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन तुरंत देखिए, इसी ट्रिक से हम लगाएंगे। एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था। एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था। अब आपको क्या है, यहां पर जो दे दिया है आपका 42, 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था। 10 दिनों के बाद 1300 लोग। अब समस्या कितने दिन के बाद हो रहा है, 10। इसको आप यहां 10 लिख देंगे। 10 दिनों के बाद 1300 और लोग, 1300 और लोग आ जाते हैं। तो हमें पहले तो पता नहीं, पहले वाला आप ए मान लीजिए। ए आ रहा है इसलिए कितना कर देंगे, 1300 लोग और आ गए, जिसके कारण राशन 24 दिनों में समाप्त। अब यहाँ आपका 24 दे दिया गया, कितने दिनों में, 24 दिनों के बाद समाप्त हो गया। शुरू में इस कैंप में कुल कितने आदमी उपस्थित थे, हमने क्या मान लिया, एक्स मानो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, कुछ भी मानो, अपना हिस्सा करिए। आपका 24 रहेगा, आप 42 माइनस 10 कर देंगे, आपका 32 ए हो जाएगा। आपका ए प्लस 1300। मैंने आपको बताया, अगर ऐसे ऊपर अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा तो आप काट सकते हो। तो आप काट दीजिए, 8 से 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तिरिया गुणा कर दीजिए। आपका 4a इक्वल टू 3a प्लस 13 तिया 3900। आप इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 3900। अर्थात उस कैंप में कितने लोग थे, कितने व्यक्ति थे, 3900, 3900। ठीक। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग और लगाइए, और मुझे पूरा विश्वास है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, किसी शिविर में 36 दिन की रसद का प्रबंध किया गया। कितने दिन का, 36। आपको दिन तुरंत दिया गया तो आप भी तुरंत देर मत करिए, यहाँ 36 दिन आपका दे दिया गया। 36 दिन की रसद का प्रबंध किया गया। 6 दिन बाद शिविर में 300, 6 दिन बीत गया, माइनस 6 दिन बाद समस्या रहा, शिविर में 300 आदमी और आ गए। आप पहले कुछ भी मान, ए मानो, एक्स मानो, मान हमने ए मान लिया है, तो यहाँ ए प्लस 300। क्यों, क्योंकि 300 आदमी और आ गए, जिसके कारण रसद 18 दिनों में समाप्त हो गई। कितने दिनों में, 18 दिनों में समाप्त हो गई। शिविर में प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, बहुत आसान है। फिर मैंने कहा आप 18 रखिए, यहाँ पर 36 में आपका 30 ए हो जाएगा, ए प्लस 300। 6 से आप काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, आपका 5a इक्वल टू 3a प्लस 3 त्रिक का आपका 900 हो जाएगा। इधर आपका माइनस करेंगे, आपका 2a बराबर आपका 900 हो जाएगा। और a इक्वल टू कितना रहेगा, 2 से भाग करेंगे, 450 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे, 450। मेरे ख्याल से कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। और जस्ट तुरंत एक और इसी बात एक ट्रिक और हम लोग लगा लेते हैं।
और इस ट्रिक को देखिए, मैं दो ट्रिक आपको बताऊंगा, बेसिक बताऊं जितना आप जानना चाहोगे। और मैं इसीलिए कहता हूँ लाइव क्लासेज में, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। और लाइव क्लासेज में क्या होता है, एक दूसरे से बात करने का पूरा मौका मिलता है, दो तीन ट्रिक के माध्यम से समझाने का, बेसिक भी हो जाता है, ट्रिक भी एक नहीं दो तीन ट्रिक हो जाते हैं। तो आप देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ट्रिक पहले नोट कर लीजिए। यदि व्यक्तियों का एक दल, यदि व्यक्तियों का एक दल समूह या ग्रुप कुछ भी कहिए, एक काम को स्मॉल ए दिनों में पूरा करता है, स्मॉल ए दिनों में पूरा करता है। जैसे कोई ठेका ले ले, जो भी कहा गया स्मॉल ए दिनों में पूरा करता है। कैपिटल स्मॉल एक्स में किसी कारणवश उसमें भाग नहीं ले पाते, परेशान हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया, भाग नहीं ले पाते हैं, तो काम स्मॉल बी दिन में समाप्त होता है। कितने दिनों में समाप्त होता है? स्मॉल। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति नहीं पहुंचे तो आपका डेट जो है चेंज हो जाएगा, स्मॉल बी दिन में समाप्त होता है। तो व्यक्तियों की आरंभिक संख्या, व्यक्तियों की आरंभिक संख्या बहुत आसान, आरंभिक संख्या b इंटू एक्स अपान बी माइनस ए। बी ये है, एक्स आपका है, यहाँ बी बाद वाला दिन, और ये क्या है? पहले वाला दिन। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थियों का एक दल किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। इनमें से 10 विद्यार्थी किसी कारणवश उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, तो काम 35 दिन बाद समाप्त होता है। अब देखिए बी का वैल्यू कितना आ गया? 35 दिन बाद समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, अर्थात प्रारंभ में क्या थे? 35 इंटू आप क्या कर दें एक्स 10, नीचे क्या 35 आपका बी, और पहले ठीक है 25, तो 35 इंटू 10 अपान आ जाएगा 10 का कितना आ जाएगा? व्यक्तियों की आरंभिक संख्या, विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या थी? 35 विद्यार्थी थे। कितने? 35 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी कुल संख्या कितनी थी? 35। और देखिए मजदूरों के एक दल ने 20 दिनों में काम पूरा करने का वादा किया। इनमें से 8 मजदूरों ने काम में भाग नहीं लिया, तो काम 24 दिनों में समाप्त हुआ। कितने दिनों में? 24 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ में मजदूरों की कुल संख्या क्या थी? तो 24 इंटू एक्स कितना? 8। आपका 24 रहेगा, पहले ठीका आपने कितने दिनों में लिया था? 20 दिनों में, 20 कर देंगे, 24 इंटू 8 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 24, 48। कितना आएगा आंसर? 48। मजदूरों की संख्या 48। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं दम है क्वेश्चन में भाई। आगे देखिए, कुछ आदमियों ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का निश्चय किया। 10 दिन में पूरा करने का निश्चय किया। कार्य प्रारंभ करने के दिन 5 आदमी नहीं आए। देखिए 5 एब्सेंट हो गए, 5 नहीं आए। शेष आदमियों ने 12 दिनों में काम पूरा किया। प्रारंभ में कितने आदमी ने काम करने का निश्चय किया? काम करने का निश्चय किया। तो बी की वैल्यू 12 है, नॉन एक्स की वैल्यू कितना? 5, 12 समझ 10, इसमें ही ना कि 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय किया गया था। तो 12 इंटू 5 अपान 2, बहुत आसान। देखिए कितना आसान, गुणा भाग 2 करना 2, 6, 5 6 जा 30। कितने लोगों ने निश्चित किया था? 30 लोगों ने। और हम चाहते हैं कि एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए, घबराइए नहीं आप लोग। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा इसी सवाल को अलग तरीके से मैं बताना चाहूंगा। आप लाइव क्लासेज में अगर नहीं आ सकते अभी,
तो मैं बताऊंगा। देखिए आपको अगर अच्छा लगेगा इस मेथड को भी आप लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है ए एक काम को 14 दिन में तथा बी उसे 21 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए थोड़ा सा एक अलग सवाल बोल रहा हूं अपने, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ट्रिक व्रिक कभी होता है, ट्रिक वगैरह हम लोग भूल जाते हैं, तो कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोग काम सदैव क्या मानते हैं? एक मानते हैं। यहाँ एक काम अगर 14 दिन में एक काम को कर रहा था, तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/14, 1/14। लेकिन हम मानते हैं काम x दिनों में पूरा होता है, जिसमें से इसका 3 दिन कम हो जाएगा, 3 दिन कम हो जाएगा। और b को मान लेते हैं b पूरा x दिन तक कर रहा है, तो x दिन का काम x, इसका था 21 दिनों में कर रहा था, और काम हमारा क्या होता है? 1 होता है। अच्छा लगेगा तो जरूर अपनाइएगा इसको, मैं बाकी आपकी इच्छा है। तो ऐसे होता है, कोई आ जा छोड़ दे, कौन आ रहा है, उसी में से आ रहा, जोड़िए, छोड़ दे रहा, उसमें से घटाइए। इसमें से ए ने छोड़कर 3 दिन काम किया। देखिए ये काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, मतलब बी की तुलना में ए ने 3 दिन कम काम किया है। आप इनका एलसीएम ले लेंगे बहुत प्यार से, मेरे ख्याल 42 आ जाएगा। 14 से भाग करेंगे, 14 तिया 42, आपका 3x माइनस 3 त्रिका 9, ठीक। यहाँ प्लस 21 दूना 42, आपका 2x इक्वल टू 1। आप 3 2 5x कर लेंगे माइनस 9, और आप सीधे इसको कर देंगे 42 हो जाएगा आपका, समय आप कम लेंगे। 5x इक्वल टू, आप इसको जोड़ दे 22, आपका हो जाएगा 51। x बराबर हो जाएगा 51/5। x बराबर आपका 5 × 5, आपका 10 सही 1/5, 10 सही 1/5 दिन। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं चाहूंगा कुछ सवाल को स्वविवेक, देखिए रटने की कोई चीज नहीं है, कुछ चीजें प्रेजेंट आप माइंड आप सोचेगी कि ऐसे ऐसे सवाल सर ने बताया था, अगर इस तरीके सवाल आ गया तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तुरंत अपना दिमाग लगाइए, एक दिन का काम निकालिए, 5 दिन साथ साथ काम करते 5 दिन का लगाइए, और उस तरीके से अपने मन से लगाओगे तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से आप लोग हल कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा अगर आपको कोई समस्या होता है तो फिर मैं एक बार बताऊंगा, 78000107 पर जरूर संपर्क करेंगे। और इसके आगे जो है हम जो आगे भी इसके और जो भी टाइम एंड वर्क्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और व्हाट्सएप के लिंक पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से आप जो है आदर्श स्टडी 1 को आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपकी तो इच्छा है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो मैं चाहूंगा जो आपके शुभ चिंतक हैं, छोटे बड़े किसी भी क्लास में हो, तो मैं चाहूंगा आप जरूर उनको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है आपका सबसे पहले एक एग्जाम पेट होने जा रहा है। पेट के सिलेबस में आप देखेंगे सब कुछ दिया गया है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो इसमें ना समाहित किया गया हो। तो मैं चाहूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कि एक बूंद से सागर है, तो अगर आप ऐसे थोड़ा हमसे थोड़ा और करके दोस्तों से दूसरे दोस्तों से शेयर करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपको दूसरे तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप दूसरे का अगर आप हित चाहेंगे तो आपका कल्याण होना तय है। क्योंकि मेरे पास जो अपना अनुभव है, एसआई की जब एग्जाम हो रहा था उसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को नोट्स ले आना इधर से उधर, और मेरे माध्यम से कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ले आना, उसको सॉल्व करना, खुद उन्होंने अपना सब लोग ग्रुप बना लिया गया था कि काफी डिस्कस हो जाती थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि आप ही सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप सवाल लाएंगे, बझेंगे, जो सवाल देखते होंगे 1-2 घंटा 1-2 दिन के बाद कहीं से उसका आंसर सोल्यूशन मिलता है, वो पूरी लाइफ में कभी आप भूलते नहीं है। तो अगर मेरा सुझाव यही है, अगर आदर्श कोचिंग पर आपका भरोसा है और यूट्यूब चैनल पर भरोसा है, तो आप अच्छे से आपको पूरा वीडियो देखिए, और दूसरे को जरूर से जरूर जो आपके शुभचिंतक हो हम चाहेंगे आप शेयर जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।